दोस्तों टोटल 608 पदों पे भर्ती निकल के आई है और एक प्राइवेट जॉब दूसरा है प्लानिंग कमीशन का, वो भी बताऊंगा। ठीक है, टोटल सीट्स कितने हैं? 608। ठीक है, और जितना भी सेंट्रल जेल है जैसे केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर पलामू, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो हटवार रांची में है, ठीक है, हटवार रांची। उसके बाद केंद्रीय कारागार दुमका, सेंट्रल जेल दुमका, सेंट्रल जेल जमशेदपुर, ठीक है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग। ठीक है, तो सभी जितना भी सेंट्रल जेल है उन सभी में वैकेंसीज आई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये तो है कि वैकेंसी आ गई है, लेकिन सबसे ख़राब बात ये है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है बहुत जान के खराब लगा ना। हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक ही यानी कि एक्स सर्विस मैन ही अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। और ये दूसरी वैकेंसी है, ये भी आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सैलरी आपको 2.5 लाख तक देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे देख लीजिए, टीम लीडर की वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे एक सीट है और बोला गया है 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 2 से 2.5 लाख के बीच में मिलेगा, प्लस में 75,000 रुपया एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंसेस, मतलब 3 लाख के आसपास मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, एक एक करके। आपके टोटल दो दो चार दो छः, इसमें 7 पोस्ट हैं। ठीक है, सब में सैलरी एकदम दम धमाके है, मतलब बोलते हैं ना कि एक ही बार में अमीर, तो एक ही बार में नहीं होगा। वहाँ पे 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जाएंगे मोर देन 40 ईयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली देखा जाए तो सबको धीरे धीरे मौका नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से मौका केवल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स अलाउ नहीं होंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के क्या बोल रहे हैं, फालतू है यह वीडियो। 600 इतना वैकेंसी है, आपके लिए एक भी नहीं है। ठीक है, सभी एक्स सर्विसमैन ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं आप में से कोई, तो देखिए इस वीडियो को, बताते हैं। बाकी सब के लिए बिना काम का है। ठीक है, और वो जो बताएं एमबीए वगैरह किए हैं, प्लानिंग कमीशन जिसमें सैलरी 2.5 लाख है, तो एमबीए वगैरह किए हैं आप, सीए वगैरह, तभी आपका काम देगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ यार झारखंड सरकार कारा निरीक्षालय, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो है आपका डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पे जॉब दिया जाएगा। बोला गया है राज्य के काराओं में कक्षपाल, महिला कक्षपाल और पुरुष कक्षपाल दोनों, ठीक है, के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन को संविदा पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न 8 बजे से 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निम्नांकित, यहाँ पे बोला गया है निम्नांकित, सॉरी, निम्नांकित मतलब नीचे अंकित, किसी एक ही कारा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों अभिलेख के साथ कारा जो अधीक्षक है, कारा के अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कारा का कार्यालय में अगर आप किसी भी गए वहाँ पे इंटरव्यू दिए और वहाँ पे अगर आप अयोग्य माने जाते हैं, इन एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरे कार्यालय के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार फेल हो गए किसी में तो सब में फेल। कार्यालय में अन्य दिवस की संविदा पर नियुक्ति है तो उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। अब देख लीजिए, तो कहाँ पे किस डेट को नियुक्ति का स्थान क्या है, इंटरव्यू वगैरह जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय कारा दुमका में आपका इंटरव्यू होगा 21 जून 2024 को। ठीक है, कब? 21 जून 2024। महिला और पुरुष का देख सकते हैं सीटें कितनी कितनी हैं। मुझे लगता है खाली रह जाएगा, इतना एक्स सर्विसमैन झारखंड में और होगा, लेकिन सबके पास जानकारी नहीं पहुंच पाएगा। केंद्रीय कारा दुमका, देवघर, ठीक है, मंडल कारा जामताड़ा, मंडल कारा गोड्डा, पाकुड़, फिर है आपका साहेबगंज और राजमहल। ये 7 काराओं का जो है दुमका में होगा, केंद्रीय कारा दुमका। ठीक है, तो 21 जून 2024 को होगा, सॉरी 21, हाँ 21 जून आएगा यार ना। ये हो गए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये आपके टोटल यहाँ पे केंद्र कारा 8 नंबर से 12 नंबर तक, यानी कि जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, फिर जमशेदपुर साक्षी मंडल कारा और उप कारा घाटशिला, इन सभी का कब होगा? तो 28 जून को होगा। कहाँ पे? केंद्रीय कारा घाघीडीह में होगा। ठीक है, घाघीडीह जमशेदपुर।
28 जून 2024 को होगा आपका। और सीट यहाँ पे देख लीजिए टोटल 96 और 5 है, ठीक है। तो 101 सीट यहाँ पे हो जाता है। देन है हमारा तीसरा जो कि बहुत बड़ा है सेंट्रल जेल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, और यहाँ पे 5 जुलाई 2024 को होगा, ठीक है। टोटल आपके 248 सीटें हैं यहाँ पे। इसमें आपका लोक नारायण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, इसी में सबसे ज़्यादा है 92 सीट। फिर है केंद्रीय कारा गिरिडीह, ठीक है। देन है आपका बोकारो मंडल जेल में है, धनबाद जेल में है, कोडरमा जेल, चतरा जेल, तेनुघाट जेल, रामगढ़ जेल, ठीक है, बरही जेल और आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा हजारीबाग। इन सब के लिए आपका 5 जुलाई को होगा, ठीक है। देन है आपका यहाँ पे नियुक्ति का स्थान देख लीजिए, तो होटवार जेल सबको मालूम है ना बड़ा बड़ा मंत्री सब यहीं पे घुसता है। तो होटवार जेल रांची, यहाँ पे आपका 12 जुलाई को है। बोला गया है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची, इसमें है फिर मंडल कारा लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। इन सभी जेल में आपका टोटल सीट्स की बात करें तो 110 सीटें हैं, ठीक है। और अंतिम में आपका पलामू मेदिनीनगर केंद्रीय कारा सेंट्रल जेल मेदिनीनगर। तो यहाँ पे आपके 3 गो जेल का है, सेंट्रल जेल पलामू, ठीक है, लातेहार जेल और गढ़वा जेल। इन तीनों का यहाँ पे सीट्स हैं टोटल 41, कुल मिला के 608 गो इधर और इधर आपके 39, ठीक है। मतलब यार कितना हो जाता है, 647 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। तो 647 सीटों पे कुल मिला के वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे सभी को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दिया जाएगा जो भी एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। और ये सर्विस आपकी 1 ईयर के लिए रहेगी, ठीक है। और आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है अगर परमानेंट वैकेंसीज नहीं आता है। जैसे अभी 5000 वैकेंसीज हैं जो निकाला है झारखंड पुलिस, अगर वो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक से आपको 20,000 सैलरी पे 1 साल के रखा जाएगा। और अगर आपको अगले साल भी रखा जाता है तो आपका 8% सैलरी इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, 8%। अब आप में से बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, बोलेगा कौन जाता है शहर में करने के, बहुत लोग जाएगा भी, ठीक है। बहुत लोग आलसी प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे कि छोड़ो अब कितना काम धाम करेंगे, काम करके थक गए ना। चलिए जिनको जाने का मन है वो लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। बोला गया है कि अनुबंध पर रखे गए इन कर्मियों को 1 वर्ष में केवल 20 दिन की छुट्टी दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति अवकाश और बाकी सारे भत्ते ड्यूटीज़ और जितना भी होता है सारा कुछ उसी फैसिलिटीज़ मिलेगा जैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित सब अभिप्रमाण यानी कि सेल्फ डिक्लेरेटेड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और 45 रुपये का डाक टिकट। और यहाँ पे उक्त जांच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों में यानी कि वॉक इन इंटरव्यू जब होगा तो आपको लेके जाना है, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए आपको पढ़ लेना है पूरा नोटिफिकेशन। बाकी मैं ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आप भर के ले जाइएगा, ठीक है। ये 2 पेज का फॉर्मेट है। साथ ही अब चलिए हम लोग जान लेते हैं वैकेंसी जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया है। 1 नंबर, मतलब क्या बताएं, मस्त है ना। चलिए डोरंडा रांची, तो यहाँ पे आपका पहला जो है टीम लीडर की वैकेंसी है। यहाँ पे सैलरी लगभग 3 लाख के आसपास मान लीजिए, 75,000 इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 से 2.5 लाख मिलेगा, 2,75,000 मानिए ना, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मांगा है MBA CA या फिर CFA होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 12 ईयर सर्विस आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस। फिर देख लेते हैं, और मैक्सिमम एज लिमिट 55 ही है, इसमें 50 साल है मैक्सिमम। फाइनेंस एक्सपर्ट में बात करें तो इसमें भी MBA CA या CFA होना चाहिए, 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विस का 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मिलेगा, 60,000 अलग से मिलेगा, ठीक है, HRA वगैरह सब जोड़ जाड़ के। फिर PPP एसोसिएटेड की वैकेंसी है, एसोसिएट्स, इसमें आपका 2 गो सीट है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगा, 40,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। देन है हमका लीगल एक्सपर्ट की, इसमें 5 सीटें हैं, सॉरी 1 सीट है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। आपको सैलरी जो है 1 से 1.5 लाख दिया जाएगा और 40,000 एक्स्ट्रा है। फिर MIS एसोसिएटेड जो रहेंगे इनमें 50 से 65,000 है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BTech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप जा सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास ऐसा क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है जी इसका फॉर्म फिलअप का, तो यहाँ पे लिखा है आपका लास्ट डेट जो है 5 जुलाई 2024 है। कब है?
5 जुलाई 2024। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर ऐसा क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो इस फॉर्म को फॉर्मेट को भर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। कहाँ पे सबमिट कीजिएगा, पूरा डिटेल में लिखा है सबका, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे दिया गया है सबका एक ही जगह पे होगा, रांची में ही सबमिट करना होगा। ठीक है, तो बाय पोस्ट या खुद जा करके आप सबमिट कर सकते हैं। जब इतना बड़ा पोस्ट है तो आपको खुद जाना चाहिए। ठीक है, और ये वाला दोनों का दे रहा हूँ लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF का, आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके खुद से एक बार पढ़ लें। ठीक है, और अच्छे से फिलअप कर लें। मैं केवल आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी सभी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, मैं एक मीडिएटर हूँ जो कि आपको संदेश पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।